प्रवीण कहानी क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का नाम है गुस्सेल आत्माएं। एक रात मैं, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरे दोस्त यूं ही कार में घूम रहे थे। कोई खास प्लान नहीं था, बस रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान दिखा और न जाने क्यों हमें वहां जाने का मन हुआ। हमें भूत प्रेत जैसी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे आत्माओं को महसूस करने की एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे, मेरे अंदर एक बेचैनी फैल गई। बाकी दोनों कार से बाहर निकल गए, लेकिन मैं अंदर ही बैठी रही। कुछ था जो मुझे रोक रहा था। तभी मेरी दोस्त भागते हुए वापस आई, घबराई हुई और बोली कि उसने कुछ दूर पर कुछ देखा है। हम सब वापस कार में बैठे और हमने उस दिशा में कार घुमा दी। जैसे ही हम उस कब्र की ओर बढ़े, मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। मेरी दोस्त और मैंने साफ देखा कि एक काली आकृति उस कब्र के पास खड़ी थी। जितना नजदीक जाते मेरी कपकपी और बढ़ती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई मुझे चोट पहुंचाना चाहती है। नफरत और दर्द की लहरें मेरे अंदर घुस रही थी। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और मैं रोने लगी। मेरा बॉयफ्रेंड और दोस्त वहाँ रुकना चाहते थे, खास तौर पर मेरा बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसने कुछ नहीं देखा था। पर मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। मेरा मन कह रहा था कि यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। घर पहुँचने के बाद भी मुझे कांपना बंद करने में 1 घंटा लग गया। बरसों हो गए थे किसी आत्मा को देखे हुए, पर इस बार कुछ अलग था। जैसे उस आत्मा को मुझसे कोई पुराना हिसाब बाकी हो। ऐसा अनुभव मुझे बस एक बार हुआ था, जब मैं कोई 9 या 10 साल की थी। मैं और मेरी एक पुरानी दोस्त हमारे पेड़ों के पास बने एक छोटे से क्लब को सजाने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। तभी हमें सीमेंट के कुछ पट्टियों का ढेर मिला। वहाँ कुछ जंग लगे टीन के डब्बे और अजीब सी चीजें बिखरी पड़ी थी। वो दूसरी ओर से चली गई और मेरी नजर एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। उसके अंदर एक डिब्बा था। गड्ढा इतना छोटा था कि उसमें बस वही डिब्बा आ सकता था और कुछ नहीं। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उस गड्ढे से एक जली हुई काली खुरदुरी हथेली ने मेरी कलाई जकड़ ली। एक झटका सा लगा, जैसे मेरी कलाई आग में जलने लगी हो। मैं चिल्लाई, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांस अटक गई। काफी जोर लगाने के बाद जब हाथ छूटा तो मेरी कलाई पर एक काले हाथ की छाप थी, घड़ी चमकती हुई। मैं डर के मारे पलटी और जोर जोर से अपनी दोस्त को पुकारा। जब वो वापस आई, निशान गायब हो चुका था। आज तक उस कब्रिस्तान वाली रात को जो मेरी दोस्त साथ थी, सिर्फ वही मेरे बचपन की घटना पर यकीन करती है। बाकी दुनिया अब भी यही मानती है कि मैंने बस कुछ महसूस किया, लेकिन मैं जानती हूँ जो मैंने देखा वो असल था। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई तो जो मुझ पर यकीन करे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बता सकते हो। और ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।